सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 आईएएससी मैथमेटिक्स का, जो हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हाईली वेटेड चैप्टर है, जिसका नाम है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 नंबर का सवाल आता है, जिसमें से कि 6 नंबर का एक सीधा सवाल कहां से आता है, मैक्सिमा मिनिमा से आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब समझो, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल आपने कर लिया, 6 नंबर का आता है, तो बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इस चैप्टर से। पर ये इतना आसान है नहीं। यहाँ पर मैंने आपको इजी करने के लिए मैं लिख के लाया हूँ, ये सब मैं आपको सब समझाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा है बोर्ड 2024 का पेपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक ये सवाल था हमारे पास कुछ ऐसा करके, ये था मैक्सिमम मिनिमा का, और एक ये था मैक्सिमम मिनिमा का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से एक बार देख सकते हैं। तो ये 2 सवाल आए थे ऑप्शनल में। तो यही जो 2 ऑप्शन में आते हैं, यही इस चैप्टर को थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देते हैं। अगर इस सिर्फ एक सवाल आता, अगर ऑप्शन ना होता तो हो सकता है क्या पता वो सवाल टफ हो जाता और आप लोग सॉल्व ना कर पाते। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा कोर फोकस होगा वो कंसेप्ट पर होगा। आज की वीडियो में हम लोग कंसेप्ट पकड़ेंगे, अगले आने वाले 2 वीडियोस में क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट वैरायटीज के, और उसके बाद हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको कोई भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन दिखता है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो आपको ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप लिखे हैं, ये आप लोग फॉलो कर लोगे तो आपसे सवाल हो जाएगा। ऐसा मुझे भी लगता था, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उस क्वेश्चन की इंग्लिश होती है, अंग्रेजी, जो स्टेटमेंट लिख के आता है, सबसे जरूरी उसको समझना होता है। जो कोई वो जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, वो समझ लेता है, उसके लिए 5 बातें अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। पर अगर आपने वो स्टेटमेंट ना समझ पाए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे 75% चांस है कि हिलेगा नहीं। तो आपको इन 5 स्टेप को तो रट ही लेना है कि अगर आपको पूछना है तो आप लोग ऐसा कुछ इधर उधर करके लिखा हो, एक आधा नंबर मिल जाए। लेकिन उसके साथ साथ आपको वो स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर 10 मिनट आप इस क्वेश्चन को देते हो सॉल्व करने के लिए, तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट से वो स्टेटमेंट पढ़ो 10 से 12 बार, क्या बोला गया है, क्या निकालना है। तो चलो आज हम लोग पहले स्टेप समझते हैं। देखो क्या करना होता है, जैसे ही आपके पास कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करके साथ साथ दिखाता हूं, ताकि आपको एक गेस लगता जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है, ताकि मैं आपको साथ साथ जो यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस योर क्वेश्चन। ये आपका, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ हेल्प कर दी ताकि आपको ये सारे स्टेप याद हो जाए। IBEFC, आई से इंट्रोड्यूस योर क्वेश्चन, बी से बिगिन योर क्वेश्चन विद द फॉर्मूला, ई से एंश्योर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, एफ से फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सी से कंफर्म यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको आप लोग कुछ इस तरह याद कर सकते हैं, IBEFC, IBEFC, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कोडिंग। इंटीग्रेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कोडिंग। तो आप लोग इसको इस तरह याद कर सकते हो। बाकी आप लोग इसको 2-3 बार अप्लाई करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो चलो, पहला स्टेप क्या है, इंट्रोड्यूस योर क्वेश्चन। अब कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आप क्वेश्चन में 2 चीजें दे रखी होंगी, एक गिवन और एक क्या निकालना है, और उस क्या निकालने में कुछ प्रूफ करना होगा या फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा, और आपको फिगर बनाना है। तो पहला स्टेप क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया गया यहाँ पर, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। क्या है यहाँ पर हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, गिवन है। यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में है हमारे पास वॉल्यूम। तो ये जो चीज दे रखी है, जो चीज दे रखी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम लोग जो वॉल्यूम है इसको कांस्टेंट मानकर चलते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा।
तो कि आपको समझ में आया होगा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, हम यहाँ पर उससे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। तो चलो एक हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख लो। तो आप कहो कि ये क्या बनाया आपने, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो। सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस है क्यूबॉइड, लेकिन जो उसका बेस है वो स्क्वायर है। बेस स्क्वायर है मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ एक्स मान ली हमने, और हाइट एच है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर हमने ये सब मान रखा है। लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स को आप लोग एल मान लो ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ एंड ब्रेथ, ये क्या हो जाएगी एल, और हाइट क्या हो जाएगी एच। बढ़िया, दो बातें आपको समझ में आई। ये हमारा फिगर साइड कर देते हैं। पहला गिवन था लेंथ एल है, हाइट एल एच है और ब्रेथ एल है। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, क्योंकि हमें कौन, ये सब क्या है, इसमें हमारे पास वेरिएबल है। सिंपल सी बात है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है ये समझो। सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट्स क्यूब। अगर वो जो क्यूबॉइड है स्क्वायर बेस के साथ, उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा कब, जब वो क्यूब होगा। तो ये करने के लिए ये जो आपका एच है, ये जो आपका एच है, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्यूब है विथ स्क्वायर बेस। क्या है, क्यूब है एक स्क्वायर बेस के साथ। तो इसका वॉल्यूम मिनिमम तब होगा जब ये पूरा क्यूब हो जाएगा। पूरा क्यूब कब होगा, जब ये जो हमारे पास हाइट है ये भी लेंथ हो जाए, हाइट भी लेंथ के बराबर हो जाए। जब उसकी तीनों साइड बराबर हो जाएंगी तो अब इसमें क्यूब क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग एक्स ही मान के चलो वरना भी आगे कंफ्यूजन होगी, एक्स। ठीक है, तो अगर जब हमारे पास एक्स एच के बराबर हो जाएगा, मतलब जो ये क्यूबॉइड की हाइट है वो लेंथ या ब्रेथ के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्यूब बन जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है कि एक्स बराबर एच के। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, गिवन पता चल गया, हमें फाइंड क्या करना है पता चल गया, प्रूफ क्या करना हमें पता चल गया, फिगर बना दिया, पहला स्टेप हो गया डन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, बिगिन योर क्वेश्चन विद द फॉर्मूला फॉर वॉट एवर नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो आप लोग को अपना क्वेश्चन उस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो क्या हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, हमें करना है सरफेस एरिया। तो क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। हम लोग यहां से क्या करते हैं, अब मैक्सिमम वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, तो सरफेस एरिया की बात हो रही है तो एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, अभी मैं आपको इसके आगे फॉर्मूले भी दे दूंगा। तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2x² + 4hx। 2x² + 4hx, ये कहां से आया, देखो बेस स्क्वायर का है ना, तो ये स्क्वायर होगा ये स्क्वायर होगा, तो 2x² आ गया। ठीक है, और चार जो ये चार साइडें हैं ये h × x आ गया, तो पूरा क्या आ गया, पूरा सरफेस एरिया आ गया है। देखो मैं आपको एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ। देखो ये x था ये x था, ऐसे कितने फेस है हमारे पास, दो हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2x² आ गया है। और ऐसे कितने फेस है हमारे पास, 1 2 3 4, चार है, तो 4hx आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था क्या हमारे पास, है ना, तो ये था क्या हमारे पास। अब हमको इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन पर अटैक करना है। अब यहां से आप लोग वॉल्यूम आपको दे ही रखा था, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम लिख लो एक बार। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट x² h, x इंटू x इंटू h। बहुत बढ़िया। अब देखो ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन, ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। बढ़िया। अब हमें यहां से क्या करना है, अब हमें यहां से देखो
यहाँ पर क्या दे रखा था, बिगिन योर क्वेश्चन विद द फॉर्मूला फॉर व्हाटएवर नीड टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ठीक है, उसके अगला स्टेप क्या है, इंश्योर फॉर्मूला इज इन द टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल ओनली। इन केस इफ इट इज नॉट इन वन वेरिएबल देन कन्वर्ट इट यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखो समझो, आपको ये इंश्योर करना है, पक्का करना है कि जो आपका फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर गिवन है, उसकी हेल्प से आपको उसको वन वेरिएबल में बनाना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स एच दो यहाँ पर वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से एक वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां से हाइट अगर हम लोग निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एच बराबर v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको यहाँ पर डाल देते हैं, मतलब पुट कर देते हैं। तो देखो, हाँ यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंड में ये आके बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। तो होप कि आपको इतना समझ आ गया है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 स्टेप हमने बताए, एक बार और अच्छे से समझते हैं। देख ले वीडियो चालू है वरना बंद हो गया हो। हाँ तो ठीक है, देखो पहला स्टेप था इंट्रोड्यूस योर क्वेश्चन, जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिखो। ठीक है, हमें वॉल्यूम गिवन था, वो कांस्टेंट है, मान लिया हमने, बढ़िया। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड करो कि क्या तुम्हें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है या क्या प्रूफ करना है। हमें ये पता चला कि हमको ये जो क्यूबॉइड है इसको हमको क्यूब प्रूफ करना है। ये कब हो सकता है, जब ये हाइट एक्स के बराबर हो जाएगा, बढ़िया है। और फिगर बनाना था वो भी बना दिया है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला स्टेप क्या था, बिगिन विद योर क्वेश्चन विद द फॉर्मूला फॉर व्हाटएवर नीड टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो हमने इस फॉर्मूले से बिगिन किया, बढ़िया, यही हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था। यहाँ पर आप लोग देख लो। उसके बाद क्या था, ensure formula is in terms of one variable only, in case if it is not in one variable then convert it using given information। हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल थे, एक x था एक h था, हमको एक वेरिएबल चाहिए था। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी थी, गिवन इंफॉर्मेशन थी, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वहां से हमने हाइट निकाल दिया। आप x भी निकाल सकते थे पर अंडर रूट वाला सीन हो जाता तो गंदा लगता, तो हमने यहाँ से हाइट निकाल लिया और यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये इतनी क्वांटिटी बची। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। तब तक आप लोग इतना नोट कर लेंगे, उसको आगे वाला इरेज करने जा रहा हूं। हाँ तो गाइस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ हमारे पास एरिया क्या निकल के आया था, एरिया यहाँ पर हमारे पास निकल के आया था, एरिया बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। तो हम लोग 3 स्टेप तक कर चुके थे। चौथा स्टेप क्या बोल रहा है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स dz अपॉन dx बराबर 0। तो अब हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको क्या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। देखो नॉब्स होगी, आपको निकालना आता होगा। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, मतलब डेरिवेशन करना है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार डेरिवेट कर तो आपका काम हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो देखो करते हैं, अरे हम लोग पहले स्टेप तो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ गया जाएगा, 2 जा 4x, बढ़िया है। समझ में आया आप लोगों को, क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो आ गया जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 4x। ओके, अब देखो, अब जो इसका डेरिवेटिव है इसमें क्या है, ये 4 और भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, 4 और भी कांस्टेंट है, पर ये जो x है, इस x को हम लोग लिख सकते हैं x पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये क्या होता है, 4x प्लस 4v एक्स की पावर -1 अपॉन -1, ऐसा ही तो होता है ना। हाँ तो ये -1 -2 हो जाएगा। तो 4x प्लस 4v एक्स की पावर -2 अपॉन -1, 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास क्या, डेरिवेटिव। तो अब हम लोग इसको यहाँ से रेस कर देते हैं, इसका इतना हमें जरूरी नहीं है, हमें जो काम था वो हमने निकाल लिया है। हाँ तो हमने यहाँ इसका डेरिवेटिव निकाल के क्या निकाल के लाए हैं हम लोग, dA
अपॉन dz बराबर 4x माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर। ये था हमारा चौथा स्टेप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। तो 4x माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बढ़िया कर देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 4x बराबर 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, जो माइनस में था वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। अब देखो, ये x को इधर भेज दो, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, एक्स क्यूब बराबर b किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, b आ जाएगा एक्स क्यूब के बराबर। अब वॉल्यूम था क्या हमारे पास, वॉल्यूम था हमारे पास एक्स स्क्वायर एच, तो एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर एच, तो ये दो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो x बराबर एच आ जाएगा। बढ़िया है, ये हमें प्रूव करना था। ओके, तो हमने अपना चौथा स्टेप भी पूरा कर लिया है। अब हम लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव लगा के कंफर्म करेंगे कि ये मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है। पर ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग इसमें नहीं करेंगे। और अगर लिखा जाएगा कि आपको कंफर्म भी करना है तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारा कंसेप्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, कुछ खास करना नहीं था। पर जो सबसे जरूरी बात है इस टॉपिक की, किसमें आपको जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो समझ में पकड़ में आना चाहिए, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। तो होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि जो अगली आने वाली इस वीडियो है उसमें मैं इनका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके टॉपिक क्लियर क्लियर हो जाए। और ऑल द बेस्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। अभी तो बहुत टाइम है बट फिर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक जो ना समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट करना, मैं अपना लेवल बेस्ट दूंगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और मुझे भी समझ में आ जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब एंड टेक केयर।